Hello friends, in yesterday class we learn about light and properties of light. Today's class we will discuss about mirror. What we will learn? Mirror. What is mirror? In Hindi it is termed as दर्पण. देखिए तो दर्पण मिरर होता है, वो होता क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं ना कि दर्पण क्या होता है। देखो दर्पण क्या होता है, कांच का शीट होगी है ना। दर्पण क्या होता है आपको, एक कांच के शीट जिसके एक तरफ क्या कर देते हैं हम, कोटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? कोटिंग मतलब पुताई कर देते हैं। तो वो जो बन के तैयार होता है उसी को बोला जाता है दर्पण। तो हम कौन कौन से दर्पण के बारे में देखेंगे? 3 टाइप के दर्पण को देखेंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप के दर्पण को। तो पहला दर्पण होगा अपना समतल दर्पण, जो हम रेगुलर यूज में अपने घरों में देखते हैं। पहला कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। सेकेंड वन इज आपका, देखो 2 ही दर्पण पड़ते हैं। सेकंड दर्पण होता है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। और ये स्फेरिकल मिरर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। सेकंड वन इज उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो 1 to 1 हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे किसको? समतल दर्पण। आइए जानते हैं समतल दर्पण क्या होता है। पहले पढ़ेंगे हम समतल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेन मिरर। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। देखो समतल दर्पण क्या होता है, जो हमारे घरों वगैरह में जो दर्पण लगा रहता है, जो मिरर होता है, उसी मिरर को क्या बोलते हैं? समतल दर्पण या प्लेन मिरर। ठीक, ये किस टाइप का होता है? इस टाइप का होगा ना। एक कांच की शीट होगी। ये किसकी है? कांच की शीट। ये कांच होगा आपका, ग्लास होगा है ना। इस ग्लास के एक तरफ क्या कर देते हैं? कोटिंग। आप अगर घर के शीशे को देखोगे मिरर को, तो उसके पीछे देखो रेड कलर की कोटिंग की जाती है ना। इसको क्या की जाती है? कोटिंग। कोटिंग कर देते हैं ना, कलर, जिसको क्या कहता है? रंग कर देते हैं ना। पीछे रेड कलर का पुताई कर देते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पुताई। तो इससे होता क्या है, इसकी एक सरफेस कैसी बन जाती है? जो ये वाली सतह है ये बन जाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कैसी सतह होती है आपकी? रिफ्लेक्टिंग, परावर्तित सतह होती है। अब जो भी इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, देखो समतल दर्पण की एक खासियत होती है कि मान लो यहाँ कुछ भी ऑब्जेक्ट पड़ा है। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ये कोई भी वस्तु इसके पास रखी गई है, ये है आपकी वस्तु। तो होगा क्या, तो जितनी ही डिस्टेंस पर ये वस्तु होगी, मान लो डी डिस्टेंस पर है, तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब इमेज बनेगी। इसी मिरर के पीछे कितनी डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पे ही इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज। मतलब समतल दर्पण कैसा होता है? ऐसा दर्पण होता है जिसकी इमेज क्या बनती है? उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है। और ये हमेशा मिरर के पीछे बनेगा। मिरर के कहाँ बनता है? पीछे। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी मतलब वर्चुअल इमेज इसकी फॉर्म होती है। मतलब ये दिखाता है कि आप लगभग ऐसे ही दिखते होंगे, लेकिन रियल में ऐसे नहीं होते। ठीक, आप जानते हो कि मिरर में हमेशा जब भी देखते हैं लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट क्या हो जाता है? लेफ्ट। मतलब जो दायां भाग है वो बाएं में चला जाता है और बायां भाग कहाँ चला जाता है? दाएं में। ठीक, तो ये सिर्फ आभासी प्रतिबिंब को ही बताता है। तो इसके कुछ पॉइंट है जो आपको लिखना है समतल दर्पण के। तो पहला पॉइंट क्या लिखते हो? समतल दर्पण से जो आपके प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु है और ये क्या है? आपकी इमेज है। आई मतलब इमेज। इमेज का मीनिंग होता है प्रतिबिंब। दिस इज योर इमेज। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे भाई? समतल दर्पण पे प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा भाई? प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। आभासी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल। कौन सी इमेज फॉर्म होती है यहाँ पर? वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। प्रतिबिंब को बोला जाता है इमेज। इमेज कैसी फॉर्म होती है? वर्चुअल, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगी। ये उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर क्या होता है? अपना ऑब्जेक्ट रखा होता है ना। तो वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर बनता है। वस्तु के दूरी के बराबर दूरी पर बनता है। बराबर दूरी पर बनता है। समझ? ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या होगा?
वस्तु के साइज के जितना ही क्या बनता है भाई, जितनी साइज वस्तु का होगा उतना ही बड़ा साइज किसका होगा, प्रतिबिंब का होगा, है ना। और क्या होगा भाई, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, बराबर बनता है। तो इसको आभासी क्यों बोला जाता है भाई, इसको आभासी क्यों बोला जाता है, इसको आभासी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ आभास ही कर सकते हो, ये आपकी रियल इमेज नहीं बनाते, ये सिर्फ आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है कि आप लगभग ऐसे दिख रहे हो, है ना। इसमें लेफ्ट किसमें चेंज होता है, राइट में, मतलब लेफ्ट किसमें चेंज हो जाता है, लेफ्ट पार्ट, है ना, जो दायां भाग होता है बायां भाग होगा, जो आपका बायां भाग होगा, बायां भाग ये बदल जाता है किसके अंदर, राइट पार्ट के अंदर, राइट पार्ट मतलब दाएं भाग में, दाएं भाग में। जो आपका दायां भाग होगा वो किसमें चेंज हो जाता है, लेफ्ट पार्ट में, मतलब दायां भाग बाएं में और बायां भाग किसमें चला जाता है, दाएं भाग में, ठीक। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, पहला आभासी बनेगा, वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर बनेगा, है ना, और ये दर्पण के पीछे बनेगा, जो इमेज होगी आपकी, जो प्रतिबिंब होगा ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगी इमेज, बिहाइंड द मिरर, इमेज कहां फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक। तो पहला आभासी, है ना, वस्तु की दूरी के बराबर दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। और थर्ड पॉइंट क्या लिखे हम लोगों ने, वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। फोर्थ क्या पॉइंट लिखे हैं कि जो दायां भाग होगा वस्तु का वो बाएं में रिप्लेस हो जाएगा और बायां भाग किसमें रिप्लेस हो जाएगा, दाएं भाग में। समझ में आया। अगर कहा जाए कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से, v वेलोसिटी या v चाल से, स्पीड से दौड़ रही है, तो प्रतिबिंब कितनी दौड़ से दौड़ेगी भाई, उतनी ही स्पीड से वस्तु की ओर दौड़ेगी। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो ये अपना दर्पण रखा है, ठीक, ये अपना क्या है, समतल दर्पण, ये क्या है हमको ना, समतल दर्पण, प्लेन मिरर है ये अपना, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पे क्या कर रही है, दौड़ रही है मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या कर रही है, v वेलोसिटी से दौड़ रही है, ये क्या है, अपनी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ये v वेलोसिटी से क्या हो रही है, मिरर की ओर दौड़ रही है। तो वो जो इसकी इमेज होगी क्या होगी, इमेज, जो इसकी इमेज होगी वो भी वस्तु की ओर v वेलोसिटी से ही दौड़ेगी। मतलब वेलोसिटी के ऊपर, वेग के ऊपर, स्पीड के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। जिस स्पीड से कोई वस्तु मिरर की ओर दौड़ेगी, किस मिरर की ओर, समतल दर्पण की ओर, प्लेन मिरर की ओर, उतनी ही स्पीड से इसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, वस्तु की ओर दौड़ेगा। किस स्पीड से, सेम स्पीड से, ठीक। किसकी ओर दौड़ेगा, वस्तु की ओर। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो आइए कुछ एक पॉइंट आध पॉइंट और लिख लेते हैं, उसको फिर जान लेते हैं। देखो जब भी मिरर में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, देखो जब भी हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना, जो भी अपने सामने शीशा लगा रहता है उसमें जो अपना चेहरा देखते हैं, फेस को देखते हैं, तो देखा जाता है कि अपना कभी इतना फेस आता है, कभी यहाँ कमर तक आएगा, ठीक। तो अगर मुझे अपनी पूरी लेंथ चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा पूरा का पूरा भाग मिरर में आए, तो मुझे कितनी हाइट का मिरर चाहिए, मतलब कितना ऊंचा या कितना लंबा मिरर लें कि उसमें मैं अपनी पूरी पूरी हाइट देख पाऊं। देखो अगर अपने बराबर ले लोगे तो आपकी इमेज तो दिखाएगा, साथ में पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे जो भी इमेज होगी उसको भी दिखाएगा ना, जमीन के पार्ट को भी दिखाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं जितनी मेरी हाइट है, जितनी मेरी हाइट है, मतलब कितनी लंबाई का या कितनी हाइट का, ऊंचाई का मिरर लिया जाए कि मैं अपनी पूरी की पूरी हाइट को देख सकूं। तो उसके लिए मिरर क्या होना चाहिए, जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना है, जिस वस्तु को देखना है, आप उसकी हाइट को मेजर करिए, उस हाइट की आधी हाइट का मिरर ले लीजिए, तो वो मिरर क्या होगा, वस्तु की पूरी इमेज को दिखाएगा, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मान के चलो ये मिरर है ना, ठीक। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है कोई, है ना, इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर, मान के चल लो इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। तो जो मुझे प्रतिबिंब चाहिए, समतल दर्पण चाहिए, है ना, मैं भी चाहता हूं इसका प्रतिबिंब पूरा का पूरा बने, क्या बने, पूरा का पूरा, मतलब ये भी इसका प्रतिबिंब कितना मिले, 10 मीटर मिले, कितना मिले, 10 मीटर। तो 10 मीटर का अगर मुझे प्रतिबिंब भी चाहिए तो मुझे इस जो दर्पण है, इस दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई का आधा, वस्तु की लंबाई का आधा मतलब 10/2, कितने मीटर चाहिए, 5 मीटर। तो इस पॉइंट को नोट डाल के लिखेंगे कि अगर हमें क्या चाहिए, किसी भी वस्तु की कोई भी मिरर चाहिए जो वस्तु की पूरी ऊंचाई को बताए, तो उस मिरर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए उस वस्तु की लंबाई का आधा। तो इस नोट डाल के इस पॉइंट को लिखो। नोट में क्या लिखोगे,
नोट डाल के क्या लिखोगे, इसमें नोट डाल के लिखेंगे वस्तु की पूरी ऊंचाई के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की आधी होनी चाहिए, वस्तु की ऊंचाई का आधा होना है। देखो अगर कहा जाए कोई वस्तु है ना, उसकी ऊंचाई अगर क्या है 20 फुट है, तो मुझे मिरर जो लेना होगा वो कितनी हाइट का लेना होगा, अगर 20 फुट है तो 20 का आधा कितना होगा 10 फुट, कितने फुट का मिरर लेना होगा 10 फुट का। समझ में आया। अगर आप सोचते हो कि मेरे घर में इतना छोटा सा शीशा है, अगर मैं पीछे चलता जाऊंगा मेरी हाइट उस मिरर में आती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ देर के बाद आपकी ऑब्जेक्ट जो मिरर होगा वो इमेज बनाना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी हाइट का आधा का मिरर नहीं होगा। आप इसका घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, है ना। आप छोटा सोचे, उस छोटा मिरर ले लो, उसको सामने रखो, आपकी इतनी हाइट लगभग दिखाएगा, है ना। और आप सोचते हो जैसे जैसे मैं पीछे जाऊंगा तो मेरा बॉडी कवर आता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ देर के लिए तो होगा, है ना। जितनी उस मिरर की क्या है हाइट है, उसका डबल तक तो वो आपकी हाइट को ले लेगा, लेकिन उसके बाद वो इमेज दिखाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। इमेज दिखाना क्या करेगा, बंद करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मुझे पूरी की पूरी हाइट चाहिए तो मुझे मेरी हाइट का क्या होना चाहिए, आधी हाइट का मिरर रखना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया समतल दर्पण का। आइए देखो, समतल दर्पण में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि समतल दर्पण में हर एक चीज क्या होती है, सेम होती है ना। बाकी समतल दर्पण इमेज कैसी बनती है, ये सब रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में आप देखते होंगे मिरर प्रतिबिंब, है ना, वाटर इमेज देखते हैं, मिरर इमेज देखते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट का जो मिरर इमेज है वो कैसे बनता है, वाटर इमेज कैसे बनता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, अपना गोलीय दर्पण। देखो गोलीय दर्पण क्या होता है, देखो एक कांच का गोला लो, दिस इज द गोला ऑफ कांच। ये क्या, कोई कांच का गोला, जिस तरह फुटबॉल वगैरह देखते हो ना, ये उसी टाइप का क्या ले लिया, गोल गोल फुटबॉल ले लिया, अंदर से लेकिन खोखला होना चाहिए। ठीक, इसको क्या किया, दो पार्ट में काट दिए, दो पार्ट में काट दिए। एक तो यहां से इसको काट दिया, है ना, और एक यहां से इसको काट दिया। अब काट के इसको अलग कर लो, अलग करें, इसको काट के हमने क्या कर दिया, इसको दोनों को अलग कर दिया। अब क्या किया, दोनों के राइट साइड में हमने कोटिंग कर दी, राइट साइड में क्या कर दी, कोटिंग, यहां भी कोटिंग कर दी और यहां भी कोटिंग कर दी। ठीक, तो ये जो पहला बना है इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, और ये जो बनी है ये दर्पण जो बने इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। समझ में आया। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण वो दर्पण होता है जो किसी गोले को काट कर दर्पण बनाया जाता है। अगर किसी गोले को काट कर जो दर्पण बनाया जाता है उसको गोलीय दर्पण बोला जाता है। तो गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला उत्तल दर्पण होगा, दूसरा कौन सा होगा, अवतल दर्पण, है ना। तो आपके सामने दोनों दर्पण दिखा दिए, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। देखो ये जो सरफेस होती है जहां कोटिंग नहीं होती, ध्यान रखना, जहां पुताई नहीं होती उस सरफेस को बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इन दोनों सरफेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मीनिंग क्या हुआ, ये वो सरफेस होती है जहां से प्रकाश क्या होती है, परावर्तित होती है ना, प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तित होती है। इसको परावर्तन तल बोला जाता है, परावर्तन तल। मतलब ये ऐसी सरफेस या ऐसी सतह जहां से कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है, मतलब उसी मीडियम में वापिस आ जाती है, उस सरफेस को बोला जाता है परावर्तित तल या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये थोड़ी उभरी हुई है, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तित सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरी हुई हो, है ना, उस सरफेस को, उस दर्पण को बोला जाता है उत्तल दर्पण। और जिसकी सतह क्या हो, दबी हुई हो, अंदर की साइड क्या हो, दबी हुई, मतलब गुफा की तरह हो, तो उस टाइप के दर्पण को बोला जाता है अवतल दर्पण। तो दोनों मिरर समझ में आए। उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण क्या होगा, जिसकी रिफ्लेक्टिंग परावर्तित तल, परावर्तन तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी, उभरी हुई होगी, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। और जिसकी उभरी हुई नहीं होगी, बीच से क्या गुफा टाइप में होगी, मतलब गड्ढे टाइप में, उसको बोला जाता है कौन सा, अवतल दर्पण। समझ में आया। अब इसी में देखना है, अगर उत्तल दर्पण से प्रकाश की उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो क्या फिनोमिना होगा, और अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो क्या क्या फिनोमिना होते हैं। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में।
तो गोलीय दर्पण में हम पहला पढ़ेंगे अवतल दर्पण। पहला पढ़ते हैं अवतल दर्पण, जिसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक। आइए अवतल दर्पण क्या होता है ना, हमने अभी बनाया। अवतल दर्पण इस टाइप का होगा, इसके क्या होगी, राइट साइड में कोटिंग कर देंगे, है ना। देखो ये होगा जो अवतल दर्पण होगा किसी न किसी गोले का पार्ट होगा, किसी न किसी गोले का क्या होगा, भाग होगा, है ना। उस गोले का कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर होगा। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का पार्ट होता है उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। सी क्या है अपना, सी है अपना वक्रता केंद्र। इसको बोला जाता है क्या, वक्रता केंद्र। इसको क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोलीय दर्पण, ध्यान से देखना, गोलीय दर्पण जिस गोले का पार्ट होगा, ये जो गोलीय दर्पण है ये जिस गोले का पार्ट है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोला जाता है। ध्यान से, वक्रता केंद्र क्या होगा, किसी भी दर्पण के लिए हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी भी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो गोलीय दर्पण है जिस गोले का पार्ट होगा, जिस गोले का भाग होगा, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और ये जो फिर आता है वक्रता त्रिज्या, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, ये जिस गोले का पार्ट होगा, जिस गोले का भाग होगा, उसकी त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो आर क्या है अपना, वक्रता त्रिज्या। ये है वक्रता त्रिज्या, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब आइए इसको एक काम करते हैं, आर यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक, आर। अब देखो इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट अब आता है कि अगर कोई लाइट, इसके ऊपर एक पॉइंट और होता है, उसको बोलते हैं फोकस। ये होता है एफ। ये एफ क्या है अपना, फोकस। इस एफ को बोला जाता है फोकस, या फोकस बिंदु भी बोलते हैं, फोकस। देखो ये फोकस का मीनिंग क्या होता है, देखो फोकस क्या होता है, अगर कोई भी दर्पण में, गोलीय दर्पण में जो लाइट आ रही है, लाइट रे आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, अगर वो इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, एक एक्सिस है, अक्ष है ना, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये वो लाइन होती है आपकी, या वो एक्सिस होती है, ये वो एक्सिस होती है जो किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस से होकर जाती है ना। और यहां होता है आपका सेंटर, इस दर्पण का सेंटर, जिसको बोलते हैं पोल। इसको बोलते हैं पोल, या इसको बोलते हैं हिंदी में ध्रुव, ठीक। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष वो रेखा होती है, वो अक्ष होता है जो दर्पण के वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर जाती है। तो ऐसी लाइन या ऐसा अक्ष जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, फोकस और पोल, दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, उसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। समझ में आया। अब देखो, अगर कोई भी प्रकाश की किरण, क्या है प्रकाश की किरण, मान लो आई प्रकाश की लाइट की कोई किरण आई, वो क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मतलब समांतर है। अगर कोई भी प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, वो रिफ्लेक्शन, अब यहाँ दर्पण पे गिरी और इसके बाद इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन, परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसको बोला जाता है उस दर्पण का फोकस। उसे उस दर्पण का क्या बोला जाता है, फोकस। तो फोकस क्या होगा दर्पण का, कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उस दर्पण का फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहा जाता है, ठीक। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। क्या बोला जाता है, फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, किससे, स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ क्या होता है, फोकस दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ।
तो मेरे ख्याल से इतना टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का पार्ट होगा, जिस गोले का भाग होगा, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे। फिर आया अपना वक्रता त्रिज्या क्या होती है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। फिर पोल, पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, उस गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को बोला जाता है ध्रुव। फिर उसके बाद मैंने देखा मुख्य अक्ष क्या होता है। भाई मुख्य अक्ष क्या होता है, ऐसी लाइन जो किसी दर्पण के वक्रता केंद्र, फोकस और पोल ध्रुव से होकर जाती है, उस अक्ष को बोला जाता है मुख्य अक्ष। अब आइए फोकस क्या होता है। देखो अगर कोई प्रकाश की किरण, ये क्या है, प्रकाश किरण है ना, ये क्या है, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट है, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण, गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। समझ में आया। तो मेरे ख्याल से इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस क्या होता है, फोकल मतलब फोकस दूरी क्या होती है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है। इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक, तो अवतल दर्पण समझ में आया क्या होता है। अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी भी देख ली है ना, इसमें क्या क्या होता है आइए देखते हैं। देखो अब इसकी कुछ इमेज बनाएगा, है ना, क्या बनाएगा, इमेज, क्या बनाएगा, इमेज। अब अवतल दर्पण से रिलेटेड इमेज को जानते हैं कि वक्रता, जो अवतल दर्पण अपना कॉनकेव मिरर है, तो ये प्रतिबिंब किस टाइप का बनाता है। अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा हमेशा, समझ में आया। देखो जो अवतल दर्पण है, जो अवतल दर्पण है, इससे जो इमेज बनती है, इसे देखो इमेज कौन कौन सी बनती है, इससे वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल इमेज बनेगी, वास्तविक मतलब रियल। और रियल अगर इमेज बनेगी, क्या बनेगी, रियल इमेज जो बनेगी, जो रियल इमेज होगी वो हमेशा उल्टी होगी। कैसी, उल्टी इमेज होगी। उल्टी को बोला जाता है इन्वर्टेड होगी। कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, है ना। जो अगर अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है, अगर वो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, है ना, उल्टा होगा। ये कैसा कैसा प्रतिबिंब हो सकता है भी, उल्टा है तो वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है। तो अगर उल्टा है तो ये कैसा कैसा हो सकता है भी, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के, या तो क्या हो सकता है, छोटा या बराबर हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, वस्तु से बड़ा हो सकता है। समझ में आया। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो अवतल दर्पण है उससे जो इमेज अगर वास्तविक इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज हमेशा उल्टी इन्वर्टेड इमेज होगी। और जो इमेज उल्टी होगी वो तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो वस्तु के आकार से छोटी होगी, या तो वस्तु के आकार के बराबर होगी, या फिर वस्तु के आकार से बड़ी होगी। समझ में आया। देखो इसका सिर्फ एक ही केस है जिसमें ये इमेज कैसी बनती है, आभासी बनती है। कैसी बनती है, आभासी इमेज बनती है, मतलब वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल। और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो ये हमेशा सीधी होगी। कैसे बनाएगी, सीधा प्रतिबिंब बनाएगी। तो ये कैसा इमेज बनाएगी, सीधा। और जब भी सीधा इमेज बनाएगी तो ये हमेशा वस्तु के आकार से बड़ी होगी। तो ये कैसे होगी, वस्तु के आकार से बड़ी, वस्तु के आकार से बड़ी होगी। तो समझ में आया क्या समझे कि जो अवतल दर्पण होगा उससे जो प्रतिबिंब आपकी इमेज बनेगी वो कैसी हो सकती है, उल्टी। जब अगर वास्तविक इमेज है तो वो हमेशा उल्टी इन्वर्टेड ही बनेगी। जो उल्टे बनेगी तो उस इमेज का आकार कैसा हो सकता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा हो सकता है, या तो वो क्या होगी, वस्तु के आकार से छोटा, उसके बराबर, या फिर उससे बड़ी हो सकती है। अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, तो वो हमेशा ही वस्तु के आकार के क्या होगी, बड़ी होगी। और वो सीधी होगी। कैसी होगी, सीधी, सीधी होगी और वस्तु के आकार से बड़ी। सीधी को बोलते हैं इंग्लिश में इरेक्ट, सीधा को क्या बोलते हैं, इरेक्ट, है ना। और क्या होगी, वस्तु के आकार से बड़ी, मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया। ठीक, अब आइए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो अगर इसका आपको प्रैक्टिकल देखना हो तो आप अपने घर पे स्पून होगा, चम्मच, ठीक, चम्मच का जो ये वाला पार्ट होता है ना, उसमें आप अपने चेहरे को, फेस को देखना, वो हमेशा उल्टा दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, क्योंकि ये कैसा फॉर्म भर रहा है आपका,
ये बन रहा है आपका अवतल दर्पण। देखो ऐसी चम्मच तो होगा, चम्मच ऐसे ही तो होता है। आपको इसी में अपना चेहरा देखना है। अगर आप अपने चेहरे फेस को देखोगे तो आपका चेहरा हमेशा उल्टा बनेगा। ज्यादा नजदीक नहीं लाना है, मतलब थोड़ा दूर से ही देखना। ठीक, वो दूर से क्यों देखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप मिरर के पास जाओगे, ठीक, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब वस्तु का जो इमेज होगा, जो प्रतिबिंब होगा, वो आभासी बन जाएगा। आभासी बनेगा तो आपकी सीधी इमेज बन जाएगी। ठीक, जैसे जैसे नजदीक आएंगे। इसका यूज हम बताएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप ये समझ लिए, अगर आपको अवतल दर्पण देखना हो तो आपके घर में क्या, आपका स्पून चम्मच आपने देखा होगा, उस चम्मच के अंदर आप अपने चेहरे को देखना, तो वो जो चेहरा होगा आपको हमेशा उल्टा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो जो चम्मच होगा, स्पून होगा, वो किसकी तरह वर्क करता है, एक अवतल दर्पण की तरह, मतलब कॉनकेव मिरर की तरह। तो समझ में आया कॉनकेव मिरर, कोलीय दर्पण क्या होता है। अगर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट क्रिएट होता है इस दर्पण जो पढ़ाया गया आज की क्लास में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।